एक छोटे से गांव में रहमान और उसकी छोटी बहन आमना रहते थे। रहमान की उम्र 24 साल थी और आमना की 19। दोनों के वालिदैन कई साल पहले एक हादसे में फौत हो चुके थे। गांव के लोगों ने कहा था कि भाई बहन को अलग अलग रखना चाहिए, मगर रहमान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, आमना मेरी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर छोटा सा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। रहमान दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर आमिना के साथ बैठता। आमिना स्कूल जाती थी। रात को दोनों मिलकर खाना बनाते, बातें करते, हंसते। रहमान आमिना को पढ़ाता, कहानियां सुनाता। आमिना रहमान के कंधे पर सिर रखकर कहती, भाई आप मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नामत हो। रहमान मुस्कुराता और इसके सिर पर हाथ फेरता। वक्त गुजरता गया। आमना बड़ी हुई। इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि गांव के लड़के उसे देखते ही रख जाते, मगर रहमान की नज़र में वे अब भी वही छोटी सी आमना थी जो इसकी गोद में बैठकर रोती थी। एक दिन गांव में एक शादी थी। आमिना ने नई शलवार कमीज पहनी, बाल खुले छोड़े। रहमान ने उसे देखा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो सोचने लगा, ये मेरी बहन है, मगर आज ये इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है। शादी में दोनों गए। रात देर तक नाच गाना हुआ। वापसी पर रास्ता सुनसान था। रहमान ने आमिना का हाथ पकड़ा, कहा, थक गई हो तो कंधे पर सर रख लो। आमिना ने सिर रख दिया। रहमान की सांस तेज हो गई। इसने आमिना को देखा। चांदनी में इसका चेहरा चमक रहा था। रहमान ने आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखा। आमिना ने आंखें बंद कर लीं। रहमान ने उसके होंठों पर बोसा दे दिया। आमिना चौंक गई मगर पीछे न हटी। वो भी रहमान से लपट गई। दोनों एक दूसरे में खो गए। घर पहुंचकर रहमान ने दरवाज़ा बंद किया। आमना को गले लगाया। बोला, आमना ये गलत है, हम भाई बहन हैं। आमना रो पड़ी। बोली, भाई मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। रहमान ने उसे चूमा। दोनों कमरे में चले गए। रात भर एक दूसरे से लिपटे रहे। मोहब्बत की, छोकर चूम कर जिस्म एक हो गए। सुबह जब आंख खुली तो दोनों शर्मिंदा थे। रहमान ने आमना को सीने से लगाया। बोला, हमने जो किया वो गलत था, मगर अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आमिना ने हाँ कहा। इस दिन के बाद इनका रिश्ता बदल गया। दिन में भाई बहन, रात को आशिक माशूक। गांव वालों को कुछ पता न चला। दोनों छपकर मिलते, मोहब्बत करते, एक दूसरे की प्यास बुझाते। आमिना हामला हो गई। रहमान खुश हुआ। कहा, ये हमारी मोहब्बत का नतीजा है। बच्चा पैदा हुआ। एक बैठा। गांव वालों ने कहा, रहमान ने शादी क्यों नहीं की। रहमान ने कहा, अभी वक्त नहीं आया, मगर अंदर से वो जानता था कि ये बच्चा उसका और आमिना का है। वक्त गुजरता गया। आमिना और रहमान की मोहब्बत गहरी होती गई। वो एक दूसरे से लपट कर रात गुजारते, बातें करते, मोहब्बत करते। गांव वालों ने शक किया मगर सबूत न मिला। एक दिन आमना ने रहमान से कहा, भाई हम शादी कर लें। रहमान ने हाँ कही। दोनों ने गांव छोड़ दिया। शहर में जाकर निकाह कर लिया। एक नई जिंदगी शुरू की। बच्चा बड़ा हुआ, खुश घराना बन गया, मगर इनके दिल में वो पहली रात हमेशा जिंदा रही जो गलत थी मगर मोहब्बत में बदल गई। आज भी जब रात होती है तो वो एक दूसरे से लपट जाते हैं, मोहब्बत करते हैं और सोचते हैं कि रिश्तों की कोई हद नहीं होती। जब दिल में मोहब्बत हो, गलती हो सकती है, मगर मोहब्बत सब कुछ दरस्त कर देती है। ये कहानी ख़त्म होती है मगर इसका सबक बाकी रहता है कि भाई और बहन का रिश्ता पाक होता है, मगर जब मोहब्बत की आग भड़क जाए तो वो सब कुछ बदल देती है। कुछ लोग उसे गलत कहेंगे, कुछ सही, मगर दिल जो चाहता है वो करता है। और जब दो दिल मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। छत से नीचे उतरकर जब मैं वापस आई तो हमजा भी सो रहा था। इसकी सांस पर सुकून थी, मगर मेरे जिस्म में अब भी वो आग भड़क रही थी जो चोर ने भड़काई थी और हमजा की मोहब्बत ने और बढ़ा दी थी। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, जैसा चोर से वादा किया था। आहिस्ता से बस्तर पर लेट गई और हमजा को सहलाना शुरू कर दिया। इसके सीने पर हाथ फेरा, कान में धीरे से उसका नाम लिया। हमजा की आंखें खुलीं। वो मुस्कुराया और मुझे गले लगा लिया। बोला, आयशा तुम अभी तक जाग रही हो। मैंने उसके होंठों पर बोसा दिया और कहा,
आज रात तुम मुझे सारी रात प्यार करोगे ना? हमजा गर्म हो गया, इसकी सांस तेज हो गई। वो मुझे चौंमने लगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। नाइटी उतार दी, हम दोनों एक दूसरे में खो गए। इसकी मोहब्बत तेज थी, परजोश थी, मगर मुझे अब भी वो खिला महसूस हो रहा था जो एक मर्द की मोहब्बत से भर सकता था। तभी मैंने चोर को अंदर आने का इशारा किया। चोर चाकू लेकर आहिस्ता से अंदर आया। हमजा को देखते ही चाकू इसकी गर्दन पर रख दिया और धमकाया। हमजा घबरा गया, इसका उज़ू डर से बैठ गया। चोर ने उसे कर्सी पर बांध दिया, फिर मेरी तरफ आया, चादर हटाई और शुरू हो गया। ये सब देखकर हमजा की आंखें फैल गईं, मगर डर की वजह से वो कुछ न बोल सका। चोर की शिद्दत देखकर हमजा दोबारा गर्म होने लगा, इसका इज़ू टाइट हो गया। ये देखकर हमजा चोर से बोला, मेरे हाथ खोल दो। हम उसे एक साथ। चोर ने मुस्कुराकर हमजा के हाथ खोल दिए। अब मैं पागल सी हो गई थी। दोनों मर्द मेरे साथ थे, एक तरफ हमजा की मोहब्बत और दूसरी तरफ चोर की वहशियाना शिद्दत। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जिस्मों में लहरें दौड़ रही थीं, खुशी की चीखें निकल रही थीं, मगर इतनी शिद्दत बर्दाश्त न हो रही थी। लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ निकलने वाला है। मैंने एक हाथ से चोर को रोकने की कोशिश की, मगर वह न रखा। हमजा भी साथ था। दोनों एक साथ मुझे प्यार कर रहे थे, चूम रहे थे, छो रहे थे। काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा और रात के 2 बज चुके थे। इतना मज़ा मुझे पहले कभी नहीं आया था। हम तीनों थक चुके थे, इसलिए थक कर लेट गए। अब चोर उठा, कपड़े पहने और जाने लगा। तभी हमजा ने कहा, कल फिर आना। चोर मुस्कुराकर चला गया। इस रात के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। जब मौका मिलता चोर आता, हम तीनों एक साथ वक्त गुजारते, मोहब्बत करते, खुश होते। हमजा भी अब उसे कबूल कर चुका था। कहता था, आयशा तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। चोर भी कहता था, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। ये सब कुछ छिपाकर चल रहा था। गांव वालों को कुछ पता न चला। हम खुश थे, घर में सुकून था, खुशियाँ थीं। कभी कभी मुझे एहसास होता कि ये गलत है, मगर फिर खुशी गालिब आ जाती। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हमल ठहर गया। हमजा खुश हुआ, कहा ये हमारी खुशी है। चोर भी खुश हुआ, बोला ये हमारा बच्चा है। बच्चा पैदा हुआ, एक खूबसूरत बेटा। गांव वालों ने कहा, आयशा और हमजा ने शादी क्यों नहीं की? हमजा ने कहा, अभी वक्त नहीं आया। मगर अंदर से हम जानते थे कि यह बच्चा हम तीनों की मोहब्बत का नतीजा है। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। हम एक दूसरे से लपट कर रात गुजारते, बातें करते, मोहब्बत करते। चोर भी अब घर का हिस्सा बन गया था। जब मौका मिलता था, हम तीनों खुश होते। ये कहानी ख़त्म होती है, मगर इसका सबक बाकी रहता है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और ज़रूरत दोनों अहम हैं। कभी हालात ऐसे बनते हैं कि इंसान ने रास्ते ढूंढ लेता है, ये सही है या गलत ये माशरा फैसला करे, मगर दिल को सुकून मिला है और ये सुकून अब भी कायम है। दोस्तों, ये मेरी कहानी है। अगर पसंद आई तो रिप्लाई ज़रूर करना, मगर ये याद रखना कि हर शख्स की अपनी कहानी होती है, अपनी खुशी होती है और अपनी ज़रूरत होती है। अल्लाह जाने क्या सही है क्या गलत, मगर खुशी मिल गई है तो बस यही काफ़ी है।